तो हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज जो हमारा आन का मान है, इसका सारा सारांश हम पढ़ने वाले हैं। सारांश के बाद में हम दुर्गादास का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। दुर्गादास का चरित्र चित्रण पढ़ के हम औरंगजेब का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। फिर सफियतुन्निसा जो है, इनका चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आन का मान नाटक जो है ये हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित है। आन का मान नाटक भारतीय लोगों में धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व, साहित्य व नैतिकता जैसे मानवीय भावों का चित्रण करता है। इस नाटक का सारांश इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम प्रथम अंक की जो पूरी कथा है उसके बारे में जान लेते हैं। इस अंक में शहजादी सफियतुन्निसा और अजीत सिंह के प्रेम की कथा का वर्णन है। सफियतुन्निसा और बुलंद अख्तर दोनों के पिता अकबर थे, जो ईरान चले गए थे, इसलिए वे दोनों दुर्गादास के यहाँ रहते थे। दुर्गादास ने उन दोनों को औरंगजेब द्वारा किए गए हिंसक कारनामे बताए थे। दुर्गादास के यहाँ रहते ही रहते सफियतुन्निसा को अजीत सिंह से प्रेम हो गया था। दुर्गादास उन दोनों को समझाते हैं कि उनका ये प्रेम उचित नहीं है। इस अंक के अंत में औरंगजेब की ओर से शहजादे और शहजादी को वापस कराने के लिए ईश्वरदास संधि का प्रस्ताव लेकर के आते हैं। मतलब प्रथम अंक जो है, इसमें यह बताया गया है कि जो अजीत सिंह हैं और जो सफियतुन्निसा हैं, ये दोनों एक साथ में दुर्गादास के घर पे रहते थे। और दुर्गादास के यहाँ रहते रहते जो अजीत सिंह थे उनको और जो सफियतुन्निसा थी उनको एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। लेकिन जो दुर्गादास हैं वो उनको समझाते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। और अंत में क्या बताया गया कि औरंगजेब की तरफ से शहजादे और शहजादी को वापस लाने के लिए ईश्वरदास संधि का प्रस्ताव लेकर के आते हैं। वहीं अगर बात करें हम दूसरे अंक की, तो द्वितीय अंक में औरंगजेब की भी दो पुत्रियां हैं, मेहरू तथा जीनत। औरंगजेब अपनी पुत्रियों को जनता के साथ उदार व्यवहार करने के लिए कहता है। इस समय ईश्वरदास दुर्गादास को बंदी बनाकर लाता है। औरंगजेब अपने पोत्र पोत्री बुलंद तथा सफियत को पाने के लिए दुर्गादास से सौदेबाजी करता है, परंतु दुर्गादास इसके लिए तैयार नहीं है। मतलब औरंगजेब जो है, उनकी भी दो पुत्रियां हैं, एक का नाम है मेहरूनिसा और एक का नाम है जीनतनिसा। पर जो इनके पोत्र हैं और पोत्री हैं, उनको पाने के लिए ये क्या करते हैं, दुर्गादास से जाकर के मोल भाव करते हैं, या एक तरीके से कहें सौदेबाजी करते हैं। लेकिन दुर्गादास उसके लिए सीधे मना कर देते हैं। वहीं तृतीय अंक की अगर बात करें, तो तीसरे अंक में बताया गया कि सफियतुन्निसा अजीत सिंह से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए वह अजीत सिंह के हित के लिए उससे विवाह नहीं करना चाहती है। परंतु अजीत सिंह जबरदस्ती उसे अपने प्रेम पास में बांधे रखने चाहता है। दुर्गादास अजीत सिंह के इस कृत्य को देखकर सफियत और औरंगजेब के हाथों में सौंपने का कारण बतलाते हैं। राजपूत शत्रु परिवार की नारियों की उतनी ही प्रतिष्ठा करते हैं जितनी माँ बहनों के सम्मान की। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिल रहा है दुर्गादास जी का, क्योंकि ये बहुत ही समझे हुए सुलझे हुए व्यक्ति हैं। तभी वो दोनों को समझाते हैं कि ऐसा करना सही है या नहीं। अजीत सिंह दुर्गादास का विरोध करता है। इसी समय मेवाड़ की राजकुमारी के साथ अजीत सिंह की सगाई का प्रस्ताव आता है। अजीत सिंह उसका विरोध करता है, परंतु सफियत उन्हें वह रिश्ता उचित बताती है। इसके बाद सफियत को पालकी में बैठाकर औरंगजेब के पास भेज दिया जाता है। अजीत सिंह क्रुद्ध होकर दुर्गादास के राज्य से निर्वासित कर देते हैं। इसी दृश्य के साथ नाटक खत्म हो जाता है। मतलब क्या बताया गया कि इसमें अजीत सिंह जो है, जब दुर्गादास मना करते हैं तो उनको बिल्कुल कहते नहीं, आप गलत हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और ये कह के क्या करते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं। और इसी समय मेवाड़ की एक राजकुमारी होती हैं जिनका प्रस्ताव आता है सगाई के लिए अजीत सिंह के पास, और उस प्रस्ताव को जो सफियत है वो बिल्कुल सही बताती है। और इसके बाद में सफियत को पालकी में बैठा के औरंगजेब के यहाँ भेज दिया जाता है। और अजीत सिंह गुस्से में आकर के दुर्गादास को राज्य से बाहर कर देते हैं। और यहीं पे हमारा नाटक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें कि आन का मान का जो नायक है, तो यहाँ दुर्गादास को नायक कहना किसी तरीके से गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक सच्चे राजपूत हैं, स्वामी भक्त हैं। और ये सारी चीज़ें हम इनके चरित्र चित्रण में जानेंगे। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही पहली बार जो हमारे चैनल पे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आपको दुर्गादास का चरित्र चित्रण में अच्छे से समझाऊंगा।